कहानी शुरू होती है रूम की भीड़ भाड़ से। आप अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हैं। दिल में एक सवाल है, क्या वाकई स्कूटी पर पूरी दुनिया घूमी जा सकती है? किसी ने कहा था कि दुनिया में ऐसे देश हैं जिन्हें आप कुछ घंटों में माप सकते हैं। पहले तो आपको हंसी आई, लेकिन सफ़र शुरू होते ही हकीकत सामने आने लगी। रोम से निकलते ही अचानक आप एक दीवार पार करते हैं और पहुंच जाते हैं वेटिकन सिटी। इतना छोटा देश कि न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क भी इससे बड़ा है। यहाँ सिर्फ 800 लोग रहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया का कैथोलिक ईसाइयों की आस्था यहीं से चलती है। आप स्कूटी धीमे धीमे चलाते हुए सेंट पीटर्स बेसिलिका के सामने पहुंच जाते हैं। चारों ओर भीड़ है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आपको हैरानी होती है, इतना छोटा सा मुल्क, लेकिन दुनिया के अरबों लोगों की रूह यहाँ से जुड़ी है। आधे घंटे की राइड और पूरा देश आपके सामने। स्कूटी अब भूमध्य सागर के किनारे दौड़ती है। रास्ते में जगमगाती इमारतें, लग्जरी नौकाएं और गाड़ियों की कतारें आपको बताती है आप मोनाको पहुंच गए हैं। सिर्फ 2.2 किलोमीटर का यह देश, लेकिन चमक इतनी कि आंखें चुंधिया जाए। हर गली में फरारी, हर मोड़ पर कैसीनो। आप मोंटे कार्लो कैसीनो के पास रुकते हैं और सोचते हैं, ये स्कूटी यहाँ थोड़ी अजीब नहीं लग रही? लेकिन यही मज़ा है। आधे घंटे की राइड में पूरा मोनाको घूम लिया। इतिहास कहता है 1297 से यह ग्रिमाल्डी फैमिली राज कर रही है, और सबसे बड़ा राज, यहाँ टैक्स नहीं लगता, इसलिए यह करोड़पतियों का अड्डा है। अब सफ़र लंबा हो गया। आपकी स्कूटी मानो समुद्र लांघ कर पहुँचती है प्रशांत महासागर के बीच नाउरो। लगभग 21 किलोमीटर का यह देश कभी बेहद अमीर था। फास्फेट की खदानों ने यहाँ के लोगों को इतना धनी बना दिया था कि इसे स्वर्ग कहा जाता था। लेकिन वक्त बदल गया, खदानें खाली हो गई और अमीरी कंगाली में बदल गई। आज यहाँ साल भर में सिर्फ 200 टूरिस्ट आते हैं। आप स्कूटी से पूरे देश का चक्कर लगाते हैं, लेकिन चारों तरफ वीरानी है। दिल कहता है यह देश सिर्फ जगह नहीं, एक सबक है कि संसाधनों का लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं तुवालू। लगभग 26 किलोमीटर का यह छोटा द्वीप, यहाँ हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 फ्लाइट आती हैं। आप स्कूटी से नीचे लैगून और छोटे गांव देखते हैं। लोग बेहद सादगी से जीते हैं, लेकिन हर चेहरे पर एक डर छुपा है, बढ़ता समुद्र स्तर। वैज्ञानिक कहते हैं कि आने वाले दशकों में तुवालू डूब सकता है। आप स्कूटी रोककर समुद्र की लहरों को देखते हैं और सोचते हैं, अगर धरती का हाल यही रहा तो यह खूबसूरत देश शायद सिर्फ नक्शों में रह जाएगा। अब आपकी स्कूटी यूरोप की पहाड़ियों में चढ़ती है। यहाँ है सैन मैरिनो, दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य। 301 ईस्वी से आज तक ये देश आज़ाद है। सिर्फ 62 किलोमीटर का आकार, लेकिन हर पत्थर इतिहास सुनाता है। आप स्कूटी पर घुमावदार सड़कों से किलों तक पहुँचते हैं। ऊंचाई से पूरा इलाका दिखता है। आप सोचते हैं इतना छोटा देश भी सदियों से अपनी आज़ादी बचा सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि ताकत आकार से नहीं, इरादों से आती है। इसके बाद आपकी स्कूटी पहुंचती है स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच लिechtenstein। 160 किलोमीटर का यह देश किसी पेंटिंग जैसा लगता है। हरे भरे पहाड़, नदियाँ और पुराने किले। यहाँ कोई सेना नहीं है, लेकिन यहाँ की शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। आप स्कूटी पर चलते जाते हैं। 1-2 घंटे में पूरा देश घूम लेते हैं। हवा इतनी ताज़ा है कि लगता है यहाँ रहने वाला हर इंसान दुनिया का सबसे खुशकिस्मत है। आखिर में आपकी स्कूटी पहुँचती है भूमध्य सागर के बीच बसे माल्टा में। 316 किलोमीटर का यह देश इतिहास और सभ्यता का खजाना है। यहाँ रोमन भी आए, अरब भी और ब्रिटिश भी। हर गली, हर इमारत इतिहास की गवाही देती है। आप वाल्टा के पुरानी गलियों से स्कूटी निकालते हैं, सुनहरे बीच पर रुकते हैं और सोचते हैं, इतना छोटा देश, लेकिन पूरी दुनिया की ताकतें कभी इसे पाने के लिए लड़ी। तो दोस्तों, वेटिकन से माल्टा तक यह स्कूटी सफ़र पूरा हुआ। नक्शे पर बिंदु जैसे दिखने वाले ये देश हमें बताते हैं, ताकत आकार से नहीं आती, संसाधनों का लालच बर्बादी ला सकता है। शांति किसी भी सेना से बड़ी होती है, और इतिहास सबसे छोटे मुल्क को भी अमर कर देता है। जब आप स्कूटी रोकते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है यह सफ़र सिर्फ जगहों का नहीं था, बल्कि सबकों का था। और शायद आने वाले वक्त में जब लोग बड़ी बड़ी दौड़ से थक जाएंगे, तो इन्हीं छोटे देशों का सुकून उन्हें अपनी ओर खींचेगा। तो दोस्तों, यह था हमारा स्कूटी वाला सफ़र। वेटिकन की गलियों से लेकर माल्टा के सुनहरे बीच तक।
छोटे छोटे देशों की बड़ी बड़ी कहानियाँ। और अब आप हमें कमेंट में बताइए कि किस देश की कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।